इस एपिसोड की शुरुआत में हमें जीजी को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर्स का यूज करती है, और इसके बाद हमें यान यान को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर का यूज करती है और आसमान में एक हैंड बनाती है जिससे उस बंदे पर बहुत सारे थप्पड़ों की बारिश कर देती है, जिससे वो बंदा दूर जाकर गिरता है। और हमें ये भी बताया जाता है कि इस टेक्निक का, जिसका कि यान यान ने यूज किया, इस टेक्निक का नाम मिस्टिक क्लाउड पाम है। इसके बाद हमें कहीं दूर पर उसी मून पवेलियन क्या था, ब्लड मून पवेलियन के लीडर को दिखाया जाता है, जिससे कि वो यानी कि यान यान की एनर्जी फील होती है, और वह बोलता है कि, और वो बंदा बोलता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और शायद ये यहाँ पर यान यान की बात कर रहा था क्योंकि वही दोनों इमोर्टल फेरी और डीमन फेरीज हैं। इसके बाद हमें यान यान और जीजी को दिखाया जाता है जो कि इस बंदे को पीटने के बाद अपनी गॉड मदर के पास जाने लगती हैं, और जाते हुए जीजी बोलती है कि ये बंदा तो फाइटिंग में कुछ ज़्यादा ही बेकार है, इससे तो फाइट करने के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तभी हमें यान यान को दिखाया जाता है जो कि सिस्टर जिन्नान से बोलती है, मदर आपने देखा ना कि हम लोग कितने ज़्यादा अमेजिंग हैं, और वह ये चीज़ दिखाकर अपनी पावर का फ्लेक्स कर रही होती है। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि इतना ज़्यादा मार खाने के बाद भी नहीं सुधरा होता और गुस्से में उठता है और बोलता है कि डैम, मैं तुम लोगों को मार दूंगा। इतना कहकर वह यहाँ याना जीजी को मारने के लिए बढ़ता है। इधर हमें सिस्टर जिन्नान को दिखाया जाता है जो कि इस बात को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और बोलते हैं यहाँ चीज तुम्हारे पीछे खतरा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों के सामने आ जाता है और वह अपने केवल स्पिरिचुअल एनर्जी के प्रेशर से उस बंदे को दूर फेंक देता है। तभी वो जो बंदा होता है वहाँ से जाते हुए बोलता है, तुम लोग देखना, मैं इस चीज़ का बदला तुम लोगों से ज़रूर लूँगा। और इतना कहकर वह चला जाता है। इसके बाद हमें उसी ब्लड मून पवेलियन के लीडर को दिखाया जाता है जिसके सामने वही लड़की होती है और बोलती है कि अब तुम ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती, बस तुम मुझे एक बार माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। और वह इस तरह करते हुए माफ़ी मांग रही होती है। साथ ही हमें उस दूसरे बंदे को दिखाया जाता है जो कि कुछ कर रहा होता है, लेकिन उसे इंजरीज हो रही होती है और फिर भी वो लगातार उस काम को कर रहा होता है। तभी हमें उस ब्लड मून पवेलियन के लिए दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि हमारा काम अब लगभग कंप्लीट हो चुका है। तभी जो बंदा होता है वह बोलता है कि एक बेड के मिसिंग होने के कारण हमारे पास जो फॉर्मेशन बनाने का टाइम है बहुत ज़्यादा कम बचा, इसीलिए हमें अपने काम को जल्द से जल्द करना होगा ताकि हम इसमें इसे उस टाइम पर कंप्लीट कर सकें जिस टाइम पर हमें इसकी ज़रूरत हो। तभी हमें उस ब्लड मून पवेलियन के लीडर को दिखाया जाता है जो कि उठता है। तभी जो उठ रहा होता है तभी जो उसकी वाइफ होती है उसके पैर पकड़ते हुए बोलती है कि हस्बैंड, मैं गलत थी, तुम कृपया करके मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन ये जो बंदा होता है उसे लात मारकर दूर फेंक देता है और अपने मैनेजर से बोलता है ये जो वीमेन इसके कल्टीवेशन बेस को क्लिपर करके इसे रेड लाइट एरिया में भेज दो, और ये जो बच्चे है इसका कल्टीवेशन ठीक ठाक है तो इसे 5 एलिमेंटल प्रिजन में फेंक दो। अगर इसके पास एबिलिटी होगी तो ये 5 एलिमेंटल प्रिजन से अपने आप बाहर आ जाएगा। इतना कहकर वो दोनों उस घर से बाहर आ जाते हैं। तभी वो जो बंदा होता है ब्लड मून पवेलियन का लीडर, वह बाहर आते हुए अपने मैनेजर से बोलता है कि उस औरत ने मुझे अभी अभी बताया कि उसे 2 पर्पल रियलम की लड़कियां और एक लिंग और रियलम के लड़के ने हराया था। तभी जो उसका मैनेजर होता है वह बोलता है यह तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है, शायद वह अपने दुश्मन को ताकतवर बनाकर अपनी नाकामी का एक्सक्यूज़ बना रही है कि वह ताकत कमज़ोर होने के कारण उससे हार गई है। तभी वो जो मैनेजर होता है कि कोई 10 साल की लड़कियां जिसका कि कल्टीवेशन बेस पर्पल रियलम पे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तभी वो बंदा बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन यह असंभव भी नहीं है कि कोई इस एज में पर्पल रियलम तक पहुंच ना सके। तभी वो जो मैनेजर होता है वो बोलता है कहीं आपका कहने का मतलब नहीं ये तो नहीं कि कहीं वो दोनों लड़कियां डीमन युवान फेरी तो नहीं हैं। और वह बोलता है कि अगर वह फेरी डीमन युवानी है तो उसके लिए 10 साल की उम्र में ज़ीफो रियलम पे पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम ऐसा काम करो कि उनके पीछे कुछ लोगों को लगा दो ताकि वो उन पर नज़र रख सकें, और उनके बीच अगर कुछ भी होता है तो मुझे तुरंत बताना। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कि सिस्टर जिन्नान बोलते हैं कि तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि जब से मैंने तुम्हें छोड़ा तुम और यान यान और जीजी मॉडल कल्टीवेटर्स बन चुके हो।
तभी जो सिस्टर जिंदान होती हैं नहाते हुए बाहर आते हैं और बोलते हैं कहीं तुम ऑनलाइन नॉवेल्स की बात तो नहीं कर रहे हो। तभी से उस यावलान होता है वो सिस्टर जिंदान से बोलता है कि मुझे भी लग रहा है कि अभी मैं किसी डिसबिलीव या सपने में जी रहा हूँ। तभी तो सिस्टर जिंदान होती है वो जियाउल्लाह से बोलती है मुझे नहीं पता कि तुम्हारी दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन तुम्हें अपना और यान यान और जीजी का ध्यान ज़रूर रखना होगा और मुझे इस बारे में बिल्कुल भी चिंता मत दिलाना। तभी तुम्हारा मेन कैरेक्टर जियाउल्लाह होता है सिस्टर जिंदान का हाथ पकड़ते हुए बहुत थोड़ा रोमांटिक अंदाज में बोलता है तो अच्छा बताओ मेरे बारे में क्या। और हमारा मेन कैरेक्टर जियाउल्लाह बोलता है कितने लंबे समय से गायब होने के कारण मैं यान यान और जीजी तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे। तभी सिस्टर जिंदान होती हैं और बोलती हैं कि मुझे खेद है कि मैंने तुमको इस बात के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता में डाल दिया था। उसके बाद हमें यान यान और जीजू को दिखाया जाता है कि इधर जियाउल्लाह और जिंदान किस करने ही वाले होते हैं, उधर हमें यान यान और जीजू को दिखाया जाता है जो कि गिर से छुप कर इन दोनों को देख रहे होते हैं। और जो यान यान होते हैं बोलते हैं कि फादर और गॉड मदर जल्दी से आप दोनों किस करो फिर आप हमारी रियल मदर बन जाओगी। तभी अचानक से जियाउल्लाह और सिस्टर जिंदान को इन दोनों की आवाज़ सुनाई देती है और वो दोनों ऑकवर्ड होकर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इधर हमें जीजी को दिखाया जाता है जो कि यान यान से बोलते हैं कि तुम्हें गॉड मदर और फादर को परेशान नहीं करना चाहिए। इधर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो इस बात के कारण थोड़ा चिड़ जाता है और वो बोलता है कि ये दोनों लड़कियां कभी नहीं सुधरेंगी। तभी सिस्टर जिंदान होती हैं और उठती हैं और बोलती हैं यान यान और जीजी तुम लोग जल्दी से अंदर आओ। तभी हमें दिखाया जाता है गेट खुलता है और जो जीजी होती है वो सिस्टर जिंदान से बोलती हैं कि तभी जो यान यान होती है वो जीजी से बोलती है डैडी मैंने कुछ भी नहीं देखा, सब चीज़ें जीजी ने देखा। तभी जो जीजी होती है वो बोलती है कि अगर तुम मुझे नहीं खींचती तो आज हमारी जो गॉड मदर है वो आज हमारी रियल मदर ज़रूर बन जाती। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।